अस्सलाम वालेकुम मेरी फिट फैमिली, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो कुछ दिन पहले जो है मैंने मोमेंट आर्म की वीडियो की थी। पार्ट 1 भी बनाया था मोमेंट आर्म का, उधर इसका थंबनेल लगा दूंगा। और पार्ट 2 भी बनाया था मोमेंट आर्म का, उधर इसका थंबनेल लगा दूंगा। तो आप लोग जाके वो वीडियो देख सकते हैं। और आज उसी पार्ट को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पार्ट 3 तो नहीं होगा, टॉपिक अलग है मगर उससे रिलेटेड है। तो आज के बारे में हम बात कर रहे हैं टाइम अंडर टेंशन। आप लोग सबने बहुत सुना होगा टाइम अंडर टेंशन, टाइम अंडर टेंशन। तो आज बात करते हैं टाइम अंडर टेंशन की। तो व्लॉग शुरू करने से पहले जिसने पंप्ड विद नसर को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब का बटन दबा दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और फिर वीडियो देखना। तो पिछले हफ्ते हम लोगों ने बात की थी, पिछले हफ्ते नहीं, पहले वीडियोस में हम लोगों ने बात की थी मोमेंट आर्म की। तो मोमेंट आर्म क्या होता है कि आपके जॉइंट से लेके रेजिस्टेंस, जो आपका वजन है वहां तक का जो एरिया है, कितना लंबा, जहां सबसे ज्यादा होगा वहां सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होगी, मतलब सबसे ज्यादा टेंशन उधर होगी और सबसे ज्यादा वेट्स उधर होएगा। तो अब हमें पता चल गया मोमेंट का आर्म क्या होता है, सही है। तो अब बाइसेप का हम एक एग्जांपल लेते हैं और टाइम अंडर टेंशन का एग्जांपल लेंगे, सही है। तो टाइम अंडर टेंशन में क्या होता है, एक होता है कॉन्सेंट्रिक फेज। समझो हम बाइसेप कर्ल ये ऊपर जब किया, ये कॉन्सेंट्रिक है, गोइंग अप, इधर लिख देता हूं गोइंग अप, सही है। फिर हमने टॉप, ये कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन है टॉप पे, और फिर हम नीचे आते हैं आराम आराम से, एसेंट्रिक गोइंग डाउन, और फिर नीचे ये बॉटम पे एक पॉज करते हैं। तो एक यहाँ पॉज देते हैं, एक बॉटम पे पॉज देते हैं। ऊपर हम लाते हुए इसको कॉन्सेंट्रिक बोलेंगे और नीचे लाते हुए इसको इसेंट्रिक बोलेंगे। तो अब हमें पता है कि जब हम बाइसेप कर्ल कर रहे होते हैं, सबसे बड़ा मोमेंट आर्म किधर होता है, इस पोजीशन में, जो कि है ये वाली पोजीशन, सही है। हमें पता है कि सबसे ज्यादा टेंशन ही इधर है। तो टाइम अंडर टेंशन, टाइम अंडर टेंशन का मतलब कि आपकी टेंशन किधर सबसे ज्यादा है और आप उस एरिया में कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो। तो अगर आप बाइसेप कर्ल कर रहे हो और आप कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन, ऊपर पॉज दे रहे हो 2 सेकंड का, मगर ऊपर तो इतना छोटा सा मोमेंट आर्म है, ये देखें ऊपर इतना छोटा सा मोमेंट आर्म है, मतलब यहाँ तो रेजिस्टेंस ही नहीं है। ये देखें, मैं डंबल उठा लिया, अब डंबल को मैं यूं पकड़ के खड़ा हूं, ये देखें मैं इस पोजीशन में डंबल को पकड़ के खड़ा हूं, इधर कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। तो इधर ऊपर पॉज करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि इधर टेंशन नहीं है। और टाइम अंडर टेंशन मतलब हमें टाइम स्पेंड करना है जिधर सबसे ज्यादा टेंशन है, मगर इस एरिया में तो टेंशन नहीं है। तो जब आप लोगों को लोग बोलते हैं ना ऊपर बाइसेप पे लाके स्क्वीज 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 करो, ये देखो स्क्वीज कर रहा हूं, क्या होगा, स्क्वीज करने से कुछ भी नहीं हो रहा। जब ये मोमेंट आर्म ही इतना छोटा सा मोमेंट आर्म है, इधर टेंशन ही नहीं है, तो इधर स्क्वीज करने का फायदा क्या होगा, कोई फायदा नहीं होगा। आप हाँ जरूर 1 सेकंड का पॉज दो, ये नहीं कि आप बस ऊपर ला रहे हो, यूं कर रहे हो, आप ऊपर लाओ बाइसेप कर 1 सेकंड के यूं पॉज दो और बस रुक जाओ। और इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है बाइसेप में, नीचे ले जाने वाला, नीचे ले जाना आप स्लो 2-3 सेकंड ले जाओ आराम से। जल्दी जल्दी में करोगे तो इसमें इंजरी के भी चांसेस होते हैं। तो इसेंट्रिक को स्लो करने का फायदा यही है कि आप इंजरी से प्रिवेंट हो और आपके जो वेट है वो कंट्रोल में रहता है और रेप्स अच्छे लगते हैं, सही है। और यहाँ बॉटम पे भी पॉज करने का, अब आगे बिल्कुल नीचे वाले पोर्शन पे, यहाँ नीचे भी बिल्कुल मेरे हाथ देखे सीधे हैं, बिल्कुल सीधे हैं, मोमेंट आर्म है ही नहीं, जीरो मोमेंट आर्म है। जॉइंट जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट और सब वजन जो है एक के ऊपर एक के ऊपर स्टैक किया हुआ है। तो इधर भी पॉज करने का फायदा नहीं है। मैं यहाँ पॉज करके खड़ा रहूंगा, मेरे मसल में टेंशन नहीं आ रही है और कोई ग्रोथ नहीं होगी। और इधर भी मैं अगर पॉज करके खड़ा हो जाऊं, स्क्वीज करते रहूं, तो कुछ फायदा नहीं होगा क्योंकि टेंशन नहीं है। सबसे ज्यादा बाइसेप में टेंशन का होती है इसकी मिड पोजीशन में। तो अगर आप यहां लाके पॉज कर रहे हैं ना, इधर टाइम अंडर टेंशन अगर आप इस वाले पोर्शन में कर रहे हैं ना, तो इधर ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव है क्योंकि इतना लंबा इधर आपका मोमेंट आर्म है। तो टाइम अंडर टेंशन जरूरी नहीं है कि आप ये हर चीज स्लो 3 सेकंड नीचे लेकर आ रहे हो, स्लो 3 सेकंड ऊपर भी लेके जा रहे हो, नहीं। जहां सबसे ज्यादा टेंशन है बाइसेप कर्ल में, सबसे ज्यादा टेंशन है इस पोजीशन में, सबसे ज्यादा टेंशन है, सही है। तो यहां आप होल्ड करके, आप होल्ड यूं करो तो सही है, और स्लो नीचे लेकर आओ तो सही है। आप यहाँ ऊपर लाके स्क्वीज 1 2 3 करोगे, कुछ फायदा नहीं होगा क्योंकि बहुत ही छोटा मोमेंट आर्म है। तो अगर आप बाइसेप में टाइम अंडर टेंशन कर रहे हो तो
या तो इस पोजीशन में पॉज दो, टाइम अंडर टेंशन यहाँ स्पेंड करो, मगर यहाँ भी पॉज करने का फायदा नहीं है, इसलिए बस नीचे वाले पोर्शन को स्लो कर लो बाइसेप कर्ल में, वो आपके लिए इनफ है टाइम अंडर टेंशन स्पेंड करने के लिए। सही है, तो मैंने आपको एक बाइसेप का तो एग्जांपल दे दिया, बाइसेप का एग्जांपल दे दिया कि सबसे लंबा मूवमेंट आर्म किधर होता है, तो यहाँ टॉप पे स्क्वीज करने का फायदा नहीं है। तो अगर आप यहाँ, अगर आपको कोई बोल रहा है कि भाई टाइम अंडर टेंशन करो, इधर भी 3 सेकंड पॉज करो, तो आप उसको बता सकते हो कि भाई इधर मोमेंट आर्म है ही नहीं, इधर टेंशन है ही नहीं, तो इधर टाइम स्पेंड करने का क्या फायदा है, इधर टाइम स्पेंड करने का फायदा नहीं है। टाइम हमने सबसे ज्यादा स्पेंड कहाँ करना है, जहाँ सबसे ज्यादा टेंशन है, इसलिए इसको बोलते हैं टाइम अंडर टेंशन। बहुत लोग बोलते हैं कि अच्छा अब स्क्वाट का एग्जांपल ले लेते हैं। बहुत लोग बोलते हैं स्क्वाट में 3-4 सेकंड आराम से स्लो रहो, फिर नीचे पॉज करो 1-2-3, फिर ऊपर भी 1-2-3 आराम से नीचे ऐसे करो। सही है, तो अब स्क्वाट का मैं एग्जांपल देता हूँ। स्क्वाट में भी हमने बात की थी कि सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस कहाँ होती है, इस वाले पोर्शन में, जब आप बिल्कुल नीचे स्ट्रेच पोजीशन में होते हो। सही है, या आपके इधर या तो आपके ग्लूट स्ट्रेच हुए होंगे या तो आपके क्वाड स्ट्रेच हुए होंगे, वो डिपेंड करता है आप स्क्वाट कैसे कर रहे हो। तो स्क्वाट में जो इसेंट्रिक पोर्शन है ना, उसको स्लो करने की एक ये वजह है कि आप वेट कंट्रोल करो, यूं बाउंस ना करो जमीन से। बाउंस यूं करते हो ना, समझो मैं स्क्वाट कर रहा हूं, मैं यूं बाउंस करता हूं ना, नीचे पॉज कर रहा हूं ना स्लो जा रहा हूं, तो इससे इंजरी होने के चांसेस होते हैं। तो अगर आप स्क्वाट कर रहे हो तो आप 2-3 सेकंड लो नीचे जाने के, मगर इसका मेन पोर्शन है ये, तो 1-2 सेकंड जरूर स्क्वाट के नीचे वाले पोर्शन में अपना टाइम स्पेंड करो। अगर टाइम अंडर टेंशन की बात आ रही है तो स्क्वाट वाले पोजीशन में आप जब नीचे बैठे हुए हो तो वहां सबसे ज्यादा टेंशन है, क्योंकि हमने पहले भी बात की है कि ये देखें मोमेंट आर्म वाली वीडियोस जिसने देखी उनको पता है कि इस पोजीशन में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा मोमेंट आर्म है। इधर हिप से लेके रेजिस्टेंस तक है नॉर्मल बैक स्क्वाट में, और अगर हम हील एलिवेट करेंगे तो फिर हिप से लेके ये यहाँ रेजिस्टेंस से लेके या नीज तक ज्यादा बड़ा मोमेंट आर्म है। तो जो भी किस्म का स्क्वाट करेंगे उसकी बॉटम वाली पोजीशन में सबसे ज्यादा टेंशन है, इसलिए आप उधर टाइम स्पेंड करें तो फायदा है। अच्छा, तो अब टाइम अंडर टेंशन को हटा के मैं एक नॉर्मली आपको बताता हूँ कि वेट आप कंट्रोल कैसे करोगे। कोई भी अगर एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप इन कोई भी पोजीशन में, अगर बाइसेप कर रहे हो तो आप कोई भी इन पोजीशन में या तो कॉन्सेंट्रिक या तो टॉप पोजीशन या बॉटम पोजीशन या नीचे लाने वाला इसेंट्रिक, कोई भी पोजीशन को आपने बस कंट्रोल कर लेना है इन चारों में से। अगर आप बाइसेप कर रहे हो तो आप तेजी से कर सकते हो, मगर नीचे कंट्रोल कर लो। समझो ये मैंने किया, यहां लाके 1 सेकंड पॉज, ये मैंने किया 1 सेकंड पॉज, या तो आप तेजी से ऊपर ले, आपने यहाँ 1 सेकंड पॉज कर लिया और फिर वापस ऊपर तेजी से लिया 1 सेकंड यहाँ पॉज कर लिया। तो कहीं भी अगर आप पॉज करो, मगर कोई ना कोई रो कर रहे हो तो कहीं ना कहीं, फॉर एग्जांपल अब मैं रो कर रहा हूं, अब नीचे वाले पोजीशन में 1 सेकंड पॉज दो और ऊपर भले नॉर्मल ले आओ, तो बस कंट्रोल करने के लिए आपने कहीं ना कहीं पॉज देना जरूरी है। भले टाइम अंडर टेंशन आप ना देखोगे कि इधर टेंशन सबसे ज्यादा है, मगर कहीं ना कहीं आप पॉज दे दो। चेस्ट कर रहे हो तो आप या तो ऊपर पॉज दे दो 1 सेकंड का, या इधर पॉज दे दो, आपकी मर्जी है। भले आप टेंशन की अभी ना सोचो कि टाइम अंडर टेंशन आप कर रहे हो या नहीं, बस कहीं ना कहीं पॉज दो तो आपका जो है वेट कंट्रोल हो जाता है और आपकी एक अच्छी कनेक्शन बन जाती है। माइंड मसल कनेक्शन, हर चीज जानबूझ के स्लो कर रहे हैं, आंखें बंद करके हर चीज जानबूझ के स्लो कर रहे हैं, माइंड मसल कनेक्शन, इससे आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं कर पाओगे, आप वेट्स नहीं उठा पाओगे ज्यादा। और मसल बनाना है तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड ज्यादा जरूरी है टाइम अंडर टेंशन से। माइंड मसल कनेक्शन, मतलब मैं एक टाइम पे माइंड मसल कनेक्शन को मानता था, मगर जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती गई और एक डिफरेंट स्टाइल ऑफ जिमिंग करने शुरू हो गया, तो मैं पर्सनली माइंड मसल कनेक्शन को नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो और कहीं ना कहीं इन जगहों में कहीं ना कहीं पॉज दे दो। अब लैट पुल डाउन कर रहे हो, ऊपर पॉज दे दो या इधर पॉज दे दो, कहीं भी एक जगह पॉज दे दो, बस वेट को कंट्रोल करने के लिए। उससे आपकी कनेक्शन अच्छी हो जाती है। आपको लैट पुल डाउन आंखें बंद करके आराम से करने की, डीप डीप ब्रेथ ले रहे, यूं छोड़ रहे हैं और यूं इतने आराम से कर रहे हैं, ऐसे आपका मसल सीरियसली मैं बता रहा हूँ नहीं बनेगा। मैंने ऐसे ट्रेनिंग की है। पहले टाइम अंडर टेंशन में ऐसे ही मानता था, जो मैं अभी आप लोगों को समझा रहा हूँ कि हर चीज स्लो करो, फुल ऐसे सोच रहे कि दिमाग और मसल ना कनेक्ट हो रहा है और यूं करके वर्कआउट कर रहे हैं। सीरियसली बता रहा हूँ, उस वर्कआउट को करने में मजा भी नहीं आता,
हैवी लिफ्ट करो, अच्छे फॉर्म के साथ लिफ्ट करो। अच्छा फॉर्म कैसे होगा, वेट को कंट्रोल कैसे करोगे, आप इनमें से कोई भी एक पोजीशन में पॉज दे दो। स्क्वाट कर रहे हो तो आप 2-3 सेकंड आराम से नीचे जाओ, 1-2 पॉज, सुप ऊपर आओ, और ऊपर ना रुको, ऊपर मैक्सिमम बस 1 सेकंड के लिए रुको, फिर 1-2-3 अच्छे फॉर्म के साथ करो। कहीं ना कहीं पॉज दो अपनी मूवमेंट के बीच में, पहले स्ट्रेच में दे रहे हो या कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में दे रहे हो, इसमें भी दे रहे हो आप, कहीं ना कहीं बस पॉज दोगे ना आप, तो आपका वेट ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा, भले आप भारी वेट कर रहे हो। मैं अपनी पोटेंशियल से ज्यादा भारी वेट कर रहा होता हूँ, इन द सेंस कि मैं काफी लो रैप करता हूँ, मैं हर चीज में लो रैप करता हूँ। अब मैं ट्राइसेप भी करता हूँ तो मैं यहाँ पॉज देता हूँ, मैं जुप यूं आता हूँ, फिर स्लो लेके जाता हूँ, यहाँ 1 सेकंड पॉज देता हूँ, फिर मैं यूं जाता हूँ, फिर मैं यहाँ 1 सेकंड पॉज देता हूँ। तो कहीं ना कहीं पॉज देता हूँ, या तो यहाँ पॉज दे दो और ऊपर आओ, फिर एकदम नीचे आ जाओ, इधर पॉज दे दो। तो यू नो कहीं ना कहीं बस पॉज देना जरूरी है। टाइम अंडर टेंशन इतना दिमाग में रखने की जरूरत आपको नहीं है कि यार सबसे ज्यादा टेंशन किधर है, उधर ही पॉज देना जरूरी है। नहीं, आप कहीं भी पॉज दे दोगे, अपना वेट कंट्रोल कर लोगे, तो हाँ वो आपके लिए वेल एंड गुड है, आपकी एक अच्छी कनेक्शन बनेगी। और माइंड मसल कनेक्शन, आंखें बंद करके सोच रहे हैं मसल के बारे में और कर रहे हैं, ऑनेस्टली मुझे तो उन चीजों से कुछ भी फर्क नहीं दिखा अपनी बॉडी में। जो ये सब चीजें हटा के माइंड मसल कनेक्शन ना, एक बस एक कैसे मैं आप लोगों को समझाऊं यार, एक सेंसेशन है माइंड मसल कनेक्शन ना, कि आप सोच रहे हो दिमाग के बारे में, स्लो स्लो कर रहे हो तो आपको बर्न फील हो रहा होता है, मगर वेट इतना हल्का है, आप प्रोग्रेस कर ही नहीं रहे हो। वही चीज आके आप एवरी वीक करोगे, माइंड मसल कनेक्शन स्लो स्लो इस तरह करके, वो आपको बस एक बर्न फीलिंग तो जरूर देगा, सेंसेशन जरूर देगा, मगर क्या आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर रहे हो मसल बनाने के लिए, वो इंपॉर्टेंट है। लिटरली मसल बनाने के लिए प्रोग्रेसिव ओवरलोड के अलावा और कुछ भी चारा नहीं है मसल बनाने के लिए। और हाँ, दूसरी चीज खाना खाना, एटलीस्ट मेंटेनेंस कैलोरीज पे खाना है, या उससे थोड़ी ज्यादा खाना, 200-300, मगर ज्यादा खाना खाने से और प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने से ही आप मसल बनाओगे और जान बनाओगे। और जैसे जैसे आपका साइज बड़ा हो रहा है, वेट भी बड़ा हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता आपका वेट बढ़ रहा है, मतलब आप नया मसल टिश्यू ग्रो कर रहे हो, और आपका वेट कम होते जा रहा है, तो बहुत मुश्किल है कि आप नया मसल टिश्यू ग्रो कर रहे हो। क्योंकि मसल टिश्यू ग्रो करने के लिए आपने, जरूरी नहीं है कि वेट बढ़ाओ, मगर वेट कम होते जा रहा है आपका, आपकी अगर चलो स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो वो एक अलग चीज है, मगर आप नया मसल नहीं बना सकते हो यूं, इस तरह आपके लिए बहुत मुश्किल है। तो खाना खाना बहुत जरूरी है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना बहुत जरूरी है। वेट को कंट्रोल करने के लिए कोई भी, या तो कॉन्सेंट्रेट टॉप में पॉज कर दो, सेंट्रिक या बॉटम में पॉज कर दो, कहीं भी एक जगह बस 1 सेकंड 2 सेकंड कभी आप पॉज ले लोगे तो वेट आपके कंट्रोल में आ जाता है, और आप वेट को कंट्रोल कर रहे होते हो, वेट्स आपको नहीं कंट्रोल कर रहे होते। वीडियो बनाते बनाते आप लोगों के लिए ना पसीने आ गए यार इसी की हवा खा रहा हूँ। खैर, अगर आप लोगों को इस टाइप की वीडियोस और चाहिए, एजुकेशनल वीडियोस, आप बताएं, कमेंट करें, स्प्लिट के बारे में, कैलोरीज के बारे में, डाइट के बारे में, जिसके भी बारे में, कि मैं आप लोगों को यूं बोर्ड पे समझाऊं। कोई भी टॉपिक्स हो, मुझे नहीं पता आप लोग क्या टॉपिक्स आप लोग के दिमाग में चल रहे हैं, मगर आप कमेंट करा करें यार, बताएं, मैं आप लोगों को इस तरह की वीडियोस बना बना के दिखाऊंगा। आपको ये मैंने लिटरली प्रूफ करके दिखा दिया इधर कि बाइसेप की टॉप पोजीशन में पॉज करने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि इधर टेंशन ही नहीं है। मैंने लिटरली आप लोग को प्रूफ करके दिखा दिया, और आप लोग मोमेंट आर्म सीख जाओगे तो आप लोग भी ये चीज सीख सकते हो कि आप लोगों को पता लग जाएगा कि यार किधर टेंशन है, कहाँ पॉज करना फायदा है या नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पॉज करना बुरा है, मैं तो उल्टा बोल रहा हूँ आपको कहीं ना कहीं एक जगह पे पॉज कर लो, सब जगह पॉज करने की जरूरत नहीं है, 1 या 2 जगह पे पॉज कर लोगे, आपका वेट कंट्रोल में आ जाएगा आपके, और आपकी जो माइंड मसल कनेक्शन आप लोग जिसको बोलते हो माइंड मसल कनेक्शन, वो आपकी आ जाएगी। मैं तो बिलीव करता हूँ कि एक टास्क दे दिया है मैंने अपने आप को टास्क दे दिया बाइसेप कर्ल। अब जो भी करूँ ना, मेरा दिमाग में आंखें बंद करूं या आंखें खुली रखूं, मैं अगर किसी और चीज के बारे में भी सोच रहा हूं ना और बाइसेप कर्ल करूं, तो वो बाइसेप करेगा, क्योंकि मैंने उसको एक टास्क दे दिया एल्बो फ्लेक्शन का। आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि बाइसेप का मेन फंक्शन क्या है, एल्बो फ्लेक्स करना। तो मैं अगर आंखें बंद करूं या आंखें खुली रख के एल्बो फ्लेक्स करूं, माइंड मसल कनेक्शन हो या ना हो, एल्बो फ्लेक्स कर रहा हूं, मेरा बाइसेप वर्क करेगा। तो माइंड मसल कनेक्शन मेरे हिसाब से तो काफी फजूल चीज है, मैं उसमें अब बिलीव नहीं करता, पहले खुद बिलीव करता था।
और मैं आप लोगों को ये अपने मुंह से ही बता रहा हूँ, ये मैं पहले बिलीव करता था माइंड मसल कनेक्शन में, मगर आहिस्ता आहिस्ता नॉलेज बढ़ती रहती है। इंटरनेट पे बहुत चीज़ें यार, कोई बोलता है माइंड मसल कनेक्शन करो, कोई बोलता है नहीं करो, तो आपने जो है ढूंढना है सही क्या है आपके लिए। अगर आपको माइंड मसल कनेक्शन करके गेन्स मिल रहे हैं, वेल एंड गुड, आप करो। मुझे नहीं मिले थे, तो क्योंकि माइंड मसल कनेक्शन ही जरूरी नहीं है गेंस के लिए, प्रोग्रेसिव ओवरलोड ज्यादा जरूरी है। अगर आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं करोगे, माइंड मसल कनेक्शन करके जिम करते रहोगे, तो आपका क्या पता आपकी बॉडी बस लीन हो जाए, वो मसल आपके जो थे पहले से वो दिखने शुरू हो जाए, फैट कम हो जाए, मगर स्ट्रांग नहीं हो पाओगे, आप बिग नहीं हो पाओगे माइंड मसल कनेक्शन के साथ। कोई भी पावर लिफ्टर माइंड मसल कनेक्शन के साथ पावरफुल नहीं बना, या कोई भी जो क्रॉसफिट करता है वो माइंड मसल कनेक्शन के साथ स्ट्रेंथ उसकी नहीं बनी, या कोई भी बॉडी बिल्डर है, हाँ बॉडी बिल्डर्स ड्रग्स लेते हैं, उनका मुझे नहीं पता माइंड मसल कनेक्शन करें या ना करें, जो ड्रग्स ले रहे हैं, पीईडीज यूज कर रहे हैं, उसकी तो बॉडी वैसे भी बनेगी। तो व्लॉग में इधर ही एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जल्दी जल्दी 1000 पे हम लोग पहुंच जाएं सब्सक्राइबर्स। आप लोग से फिर मैंने क्रिएटिन का गिव अवे का वादा भी किया हुआ है, तो वो भी तो पूरा करना है ना। 1000 जब तक नहीं होंगे तो कैसे वादा पूरा करूंगा मैं। मिलता हूँ मैं आपसे कल के दिन, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।